गुड मॉर्निंग बच्चों। तो चलिए अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे सेक्शन बी में चैप्टर फर्स्ट जो अपना है उसमें प्रश्नोत्तर संख्या 1 में यहाँ पे लिखा हूँ और ये अपना क्या है असाइनमेंट। देखिए असाइनमेंट का जो चैप्टर फर्स्ट है उसमें अपने को कहा था साधु रूप आप हो। ठीक है, सवाल आप सबके सामने यहाँ पे दिख रहा है, तो मैंने ये सवाल को यहाँ पे लिखा और डायरेक्टली आप लोग देख रहे हैं कि मैंने इसमें क्या कर दिया, तो ये 7 और 8 था, दोनों का गुणा कर दिया और ऊपर एक बार घात था ऊपर लिख दिया। ओके, 7 में 8 का जैसे गुणा करेंगे 56 हो गया और इसका घात हमने क्या लिख दिया 1/2। ये अपना क्या हो गया आंसर हो गया। दूसरे सवाल में हमसे कहा था कि यहाँ पे देखिए कि 1/√7 माइनस √6 छेदनु सम्मेयीकरण करो। इसका मतलब होता है परिमेयकरण करना। ठीक है, सम्मेयीकरण का मतलब हम लोग क्या समझते हैं परिमेयकरण, और छेदनु मतलब हम लोग छेद का मतलब क्या समझते हैं यहाँ पे, तो आप लोग बोलोगे कि जो हर के जगह पे दिया हो। तब ये सवाल हम लोग यहाँ पे करते हैं। ठीक है ना, तो देखिए अब हमने यहाँ पे लिख दिया प्रश्नोत्तर संख्या 1, यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ 2। तो देखिए 2 नंबर में आपको क्या दिया है, तो आप बोलोगे 1 और नीचे आपको यहाँ पे दिया है वर्गमूल 7 और माइनस वर्गमूल 6। अब बोलोगे कि सर सम्मेयीकरण में हम लोग क्या करेंगे कि इसी संख्या से ऊपर और नीचे क्या कर देते हैं गुणा कर देते हैं। केवल हम लोग क्या करेंगे, तो आप बोलोगे कि सर साइन चेंज कर देते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैंने साइन को क्या कर दिया चेंज कर दिया और जो ऊपर लिखते हैं वही चीज़ें आप लोग क्या लिख देते हैं नीचे। ठीक है ना, अब देखिए अब सबको पता है कि नीचे सर हमेशा ही हमारा क्या बनता है एक सूत्र बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं a+b और a-b। ओके, तो अब मैं यहाँ पे लिख लूँगा ऊपर कि वर्गमूल 7 प्लस वर्गमूल 6 और नीचे अपना क्या हो जाएगा a-b a+b, यानी वर्गमूल 7 का स्क्वायर और यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा माइनस वर्गमूल 6 इसका स्क्वायर। ठीक है ना, ये ऊपर जो है उसको ऐसे ही हम लोग रहने देंगे, वर्गमूल 7 प्लस वर्गमूल 6 अपन स्क्वायर से रूट कैंसिल कर देते हैं ये दोनों जगह, तो आपका यहाँ पे क्या बच जाएगा 7 माइनस 6 एंड देन आंसर में आप लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे कि √7 प्लस √6 नीचे 1 हो तो इसका कोई बहुत ज़्यादा मतलब होता नहीं है। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ओके, अब चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 3। करे अपने को p पूर्णांक होए q शून्यतर पूर्णांक होए तेवा p छेदमा q स्वरूप में 0.43 पे बार ने दर्शाओ। अब क्या करे कि इसका मतलब ये है कि p पूर्णांक हो और q हमारा क्या हो शून्यतर पूर्णांक हो, तो उसमें हमारा क्या करे कि तेवा स्वरूप यानी 0.43 को हमको किस में बदलना है, तो आप बोलोगे परिमेय संख्या में। ठीक है, तो अब हम लोग इसको किस में बदलेंगे परिमेय संख्या के रूप में। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सवाल नंबर 3 और सबसे पहले ये सवाल को करने के लिए आप लोग बोलोगे यहाँ पे कि माना x बराबर 0.434343 एंड सो ऑन, जितने बार चाहें उतने बार लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या बोलेंगे पॉइंट के बाद 2 अंक अपने को दिख रहा है। ठीक है ना, तो डायरेक्ट आप यहाँ पे लिखो कि समीकरण 1 के दोनों ओर। ठीक है ना, आप लोग यहाँ पे क्या बोल दोगे दोनों ओर। मैं क्या बोलता हूँ अब दोनों ओर कितना से गुणा कर देते हैं 100 से गुणा करने पर। ठीक है ना, तो चलिए दोनों ओर कितना से गुणा कर देते हैं हम लोग 100 से। तो आप बोलोगे कि x में 100 से गुणा करोगे तो हो जाएगा 100x बराबर 0.43 में जब गुणा करोगे तो आपका 43 इधर आ जाएगा और फिर 0.434343 यानी जितने बार चाहे हम लोग क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। अब एक समीकरण 2 मिल गया, समीकरण 1 मिल गया। मैं यहाँ पे बोल दूंगा कि समीकरण 2 और इसमें से क्या कर देते हैं 1 को माइनस कर देते हैं, यानी समीकरण 2 माइनस 1 से। इतना करने के बाद आप डायरेक्ट यहाँ पे क्या कर सकते हो 2 को ऊपर लिख दो, तो बोलोगे कि सर यहाँ पे लिख लेते हैं 100x बराबर क्या बोलोगे 43 यानी 43.434343 एंड सो ऑन। ठीक है, उसके नीचे हम लोग ये लिखेंगे x इज इक्वल्स टू 0.434343। जब आप इसको माइनस करोगे तो सबको पता है कि सर साइन चेंज कर देंगे। ठीक है, तो ये 100x में से x निकालोगे तो आपका क्या बच जाएगा यहाँ पे 99x और इक्वल 43 में से 0 निकालोगे 43 और पॉइंट क्या लिख दो 0 0 0।
यानी अब x इक्वल आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो कि सर 43/99, और ये आपका क्या हो गया, एक आंसर हो गया। ठीक है ना। तो इसी के साथ हम लोग का कितना सवाल कंप्लीट हो जाता है, सवाल नंबर 3, यानी 3 सवाल अपना कंप्लीट हो गया। आगे अब हम लोग इसमें क्या करते हैं, सवाल नंबर 4। ठीक है ना। तो सवाल नंबर 4 में भी आप लोग देखिए, आपके असाइनमेंट में दिया होगा, आपके पास असाइनमेंट होगा ही। तो इसमें करें कि 2/3 અને 4/5 यानी 2/3 અને 4/5 बचेनी बे सममेय संख्याओं शोधो। इसका मतलब होता है कि अपने को दो परिमेय संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, 2/3 अने का मतलब क्या होता है, और 4/5। चलिए, तो हम लोग बोलेंगे 2/3 और 4/5 यानी 5 और 3 का एलसीएम कितना होगा। तो सभी लोगों को पता है कि 5 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 15, यानी दोनों की जगह पे आपको 15 करना होगा। तो बोलोगे 2/3। यहाँ पे 15 करने के लिए 5 से, तो ऊपर भी 5 से, यहाँ पे 4/5 है, तो इन दोनों में कितना से गुणा कर देंगे, 3 से। क्यों, तो दोनों को 15 करने के लिए। ऊपर आपका क्या हो गया 10 और नीचे आपका क्या हो गया 15। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 12 और यहाँ पे भी आपका 15। ओके। अब बोला है बेसममेय संख्या, इसका मतलब 2। चलिए, कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट इसमें हम लोग कितना से गुणा कर देते हैं, ऊपर और नीचे दोनों में 2 से गुणा कर देते हैं। तो कर दीजिए आप लोग यहाँ पे। तो आप ऊपर क्या बोल दोगे 20 और नीचे आपका क्या हो जाएगा 30, और यहाँ पे क्या बोल दोगे 24 और नीचे आपका क्या हो जाएगा 30। अब मैं आपसे बोलूँगा कि 20 के बाद आपका क्या आता है, तो बोलोगे 21/30, और उसके बाद क्या लिखोगे 22/ क्या हो जाएगा 30। अब हमको क्या होगा, यही हम दो आंसर हो जाएगा 21/30 एंड 22/30। ठीक है ना। ये हमने यहाँ पे क्या कर दिया, आंसर कर दिया। इसके बाद हम लोग को देखना है सवाल नंबर 5। तो देखिए सवाल नंबर 5 अपना ये है, करे कि 1/7 यानी 1/7 અને 2/7 ની વચ્ચે આવેલી બે भिन्न असमय संख्याओं शोधो। देखिए भाई, अब असमय संख्या का मतलब हम लोग क्या याद रखेंगे, यानी अपरिमेय संख्या। तो देखिए कितना आसान ये क्वेश्चन है। आप लोग डायरेक्ट यहाँ पे बोलोगे कि 1/7 और यहाँ पे क्या लिखोगे, और 1, देखिए अब क्या दिया अपने को 2/7। तो कितना आसान है, जब आप 1 को 7 से डिवाइड करोगे ना, तो डिवाइड करने के बाद आपका वैल्यू आएगा आई थिंक 0.15 टू डॉट डॉट आगे कुछ आएगा। ऐसे ही जब 2/7 को आप डिवाइड करोगे, यानी 2 में 7 से डिवाइड करोगे, तो यहाँ पे आपका आंसर आ सकता है 0.28 अप टू डॉट डॉट। अब मैं बोलूँगा 1.5 और 2.8, इन दोनों के बीच में आपको जो मर्जी वो संख्या हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो मैंने बोल दिया फर्स्ट संख्या 2 ही अपने को लिखना है, तो आप एक यहाँ पे लिख दो कि 0.15, 5 के बाद क्या लगा दो 0, फिर बोलो 1500, 1500 एंड सो 1। अब देखो, अब मैं बोलता हूँ 28 के पहले जो मर्जी वो संख्या लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 0.170। ठीक है ना। फिर आप क्या बोलोगे 1700, 1700 एंड सो 1, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक। तो इसी के साथ हम लोग का सवाल नंबर 5 भी कंप्लीट होता है। सवाल नंबर 6 पे चलते हैं, और इसमें क्या कह रहा है कि पूर्णांक p पूर्णांक होए q शून्योत्तर पूर्णांक होए तेवा p/q स्वरूप में 2.0235 ने दर्शाओ। तो इसमें अपने को क्या करना है, सवाल नंबर 6 हम लोग यहाँ पे अब करते हैं। ठीक है ना। तो सवाल नंबर 6 करते हैं। यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे लिख दिया सवाल नंबर 6। तो सवाल नंबर 6 में हमको क्या दिख रहा है कि अपने को दिया है 0.235, और इन दोनों के ऊपर क्या दिया है बार। हम लोग यहाँ पे तुरंत लिखेंगे माना x बराबर 0.2353535 अप टू डॉट डॉट डॉट। समीकरण 1 कह दो। अब मैं बोलूँगा सबसे पहले समीकरण 1 में क्या कर देते हैं, 10 से गुणा कर देते हैं। ठीक है ना। तो 10 से समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर
आपने यहाँ पे कर दिया। तो आप बोलोगे हो जाएगा सर 10x बराबर 2 इधर आ जाएगा, यानी 2 पॉइंट आप क्या लिखोगे 3 5 3 5 अप टू डॉट डॉट। यहाँ पे हम बोलेंगे पुनः समीकरण 1 में, अब देखिए 3 अंक है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे 1000। क्या लिख देंगे 1000 से गुणा करने पर। तो चलिए 1000 से गुणा करेंगे तो आपका यहाँ पे हो जाएगा 1000x बराबर, ये सब पॉइंट हटने के बाद आप ऐसे लिखेंगे कि 2 3 5 पॉइंट 3 5 3 5 3 5 समीकरण 2। अब यहाँ आप लिखो समीकरण 2 माइनस 1 से। तो 2 आपको दिया है, देखिए यहाँ पे लिखोगे 1000x बराबर क्या दिया है 235.3535 ये, और एक आपको क्या दिया है x बराबर 2.3535। जब माइनस करोगे आप तो यहाँ पे आपका बच जाएगा 990x। देखिए यहाँ पे समीकरण 1 ये था, मैंने यहाँ पे 10 लिखना भूल गया, ठीक है ना। बराबर क्या लिखोगे 235 से 2 माइनस करोगे 233.00, यानी x बराबर आप क्या लिख सकते हो 233 और नीचे क्या लिख सकते हो 990, और ये आपका यहाँ पे क्या हो गया आंसर कंप्लीट। ओके, तो इसी के साथ हमने कितना सवाल कंप्लीट कर लिया, 6 सवाल अपना यहाँ पे कंप्लीट होता है। क्या देखना है अब क्वेश्चन नंबर ये 7 देखते हैं, ठीक है ना। तो 7 में कह रहे हैं कि 1/7 + 3 वर्गमूल 2 ना छेदनु समयीकरण करो, ठीक है ना। इसका मतलब तो अपने समझ ही गए हैं, समयीकरण का मतलब क्या होता है परिमेयकरण। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया प्रश्नोत्तर संख्या 7, ठीक है ना, और यहाँ पे सवाल लिख लिया कि 1/7 + 3√2 परिमेयकरण करना है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा डायरेक्ट, तो आप बोलोगे 1/7 + 3 वर्गमूल 2। अब बोलोगे सर परिमेयकरण मतलब यही तो, यहाँ पे गुणा लिखेंगे और ऊपर इसको और फिर नीचे इसी को लिखेंगे, केवल साइन अपने को क्या कर देना है बदल देना है। तो आप लिख दो कि 7 - 3 वर्गमूल 2। ऊपर का ऊपर गुणा करोगे तो आपका हो जाएगा 7 - 3 वर्गमूल 2, और नीचे आपका देखो फिर यहाँ पे वही सूत्र बनेगा a + b और a - b। तो यहाँ पे लिख दोगे कि 7 का स्क्वायर और माइनस यहाँ पे बोलोगे 3 वर्गमूल 2 का स्क्वायर। चलिए तो ऊपर जो है आपका वही रहेगा 7 - 3 वर्गमूल 2, और नीचे क्या लिखेंगे 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49, और ये 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा तो देखिए 9, और फिर यहाँ से 2 हमारा क्या होगा वर्गमूल से 2 स्क्वायर जो ऊपर है वो वर्गमूल कट जाएगा, यानी 9 और 9 2 क्या हो जाएगा आपका। तो आप बोलोगे कि यहाँ पे अपना हो जाएगा 18, इसका स्क्वायर क्या हो गया 18। ऊपर जो है आप लिखोगे 7 - 3 वर्गमूल 2, और नीचे जब 49 में से आप 18 को माइनस करोगे तो आपका कितना बच जाएगा 31, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो चलिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया आंसर। अब इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं सवाल नंबर 8। देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया प्रश्नोत्तर संख्या क्या, तो आप लोग बोलोगे 8, ठीक है ना। तो 8 में क्या कर रहा है असाइनमेंट में भी आप लोग देखिएगा साधु रूप आपो, ठीक है ना, सॉरी हाँ साधु रूप आपो। तो साधु रूप आपने के लिए अपने को क्या दिया है सवाल यहाँ पे, तो दिया है कि 3 + वर्गमूल 3, और दूसरे में क्या दिया है तो बोलेंगे 2 + वर्गमूल 2। कुछ नहीं, पहले का दूसरे के साथ क्या कर देना है आपको गुणा कर देना है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि 3 और यहाँ पे काउंट्स में 2 + वर्गमूल 2, और फिर यहाँ लिखोगे प्लस वर्गमूल 3, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 + वर्गमूल 2। गुणा करेंगे 3 से 2 में गुणा करेंगे 6 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या लिख देंगे 3 वर्गमूल 2 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, फिर यहाँ पे लिखेंगे 2 वर्गमूल 3 हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा वर्गमूल 6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप 6 की जगह पे क्या लिख दिए 6, अब प्लस 3 वर्गमूल 2 हो गया,
2 वर्गमूल 3 हो गया। चलिए तो आपका ये जो है वैसे ही रहने देंगे, ठीक है ना। तो देखिए अब ये कोई अपना प्लस होने वाला नहीं है, तो यहाँ पे लिख दोगे 3 वर्गमूल 2 प्लस 2 वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल 6, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो गया, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग क्या करते हैं, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर। चलिए बच्चों, तो फिर अब हम लोग देखते हैं आगे अपना सवाल नंबर 9, ठीक है ना। तो इसमें भी अपने को कह रहा है कि साधु रूप आपको, ठीक है, साधु रूप आपको। देखो सवाल में अपने को क्या दिया है, 2 का घात 2/3 और गुणे 2 का घात 1/5, ठीक है ना। तो ये सवाल मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। तो कह रहे हैं कि अपने यहाँ पे लिखते हैं, आप बोलोगे कि 2 और इसका घात अपने को क्या दे दिया है, 2/3 और इंटू क्या दे दिया है, 2 का घात, तो आप बोलोगे 1/5। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं सोल्यूशन, ठीक है ना। तो देखिए दोनों नीचे आधार सेम है ना, तो एक बार लिखेंगे और दोनों घात को क्या कर देते हैं हम लोग, तो प्लस कर देंगे, तो आप बोलोगे 1/5। अब चलिए दोनों को जब प्लस करेंगे तो ये 2 हो गया, 5 में 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो 10 हो जाएगा, प्लस 3 में 1 का कर दो तो 3 हो जाएगा, और नीचे 5 में 3 का करोगे तो 15, ओके। फिर 10 में 3 का प्लस करोगे क्या हो गया आपका 13, और नीचे क्या हो गया 15। यहीं पे इसका क्या हो गया, आंसर आ गया। देखिए तो यहाँ पे अपना क्या हो गया, सवाल नंबर 9 कंप्लीट। अब हम लोग लिखते हैं सवाल नंबर 10। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रश्नोत्तर संख्या, ठीक है ना। अब यहाँ से अपने को तुरंत समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई सवाल नंबर 10 हम यहाँ पे कर रहे हैं। उसमें अपने को बोल रहा है कीमत शोधो, ठीक है ना। तो कीमत शोधना, देखिए अपने को पहला सवाल क्या दिया, यहाँ पे 16 दिया था और इसका घात क्या दिया अपने को 3/4। तो मैं 16, देखो 4 यहाँ पे दिया ना, ऐसा कुछ लिखो 16 को जो 4 बार आए, ठीक है ना। तो 16 के जगह पे आप लिख लो 2 2 2 और क्या हो जाएगा 2, और सबका घात क्या लिख दो 3/4। 2 में 2 का करेंगे 4, 4 2 8, 8 और 2 क्या हो जाएगा 16। देखिए तो अब 2 का कितना घात हो जाएगा आपका, तो आप बोलोगे 2 का 4, और फिर सबका कितना हो जाएगा 3/4। तो अब देखो ये जब घात का घात होता है तो आप लोग बोलोगे सर तब तो गुणा हो जाएगा, तो बोलोगे 3/4, 4 से 4 कट गया और 2 का घात हो जाएगा 3, ठीक है ना। अब मैं बोलूँगा 2 के घात 3 का मतलब क्या, तो आप बोलोगे 2 को 3 बार, यानी आंसर अपना क्या हो जाएगा 8। तो ये तो था इसका पहला सवाल। इसमें एक और सवाल है, 10वें में 2 सवाल है, ठीक है ना। देखिए अपने को दिया है 125, दूसरे सवाल में क्या दिया है 125, और इसका घात अपने को क्या दिया है -1/3, ठीक है ना। तो चलिए अब इसको हम लोग देख लेते हैं। ये आप लोग सवाल देखिए यहाँ पे दिया है, ठीक है ना, और यही सवाल हम लोग कर रहे हैं। तब देखो 25 दिया ना 125, तो इसके जगह पे आप लोग क्या लिख लीजिए 5 5 और 5। जब 3 बार लिखेंगे तो 125 हो जाएगा, और -1/3। अब 5 का घात कितना, तो बोलोगे 5 का 3 घात और इसका भी -1/3। तो चलिए अब लिखोगे 5 का 3 गुणे -1/3, ये 3 से 3 क्या हो गया आपका कट गया। अभी दिया है 5 का घात -1, यानी इसको आंसर में आप लोग क्या लिख सकते हो 1/5, यानी 1/5, और सबके साथ यहाँ पे अपने क्या लगा दिया बराबर। और इसी के साथ अपना ये क्या होता है चैप्टर 1 सेक्शन बी का कंप्लीट।